नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी इकाई 2 का तीसरा अध्याय जिसका नाम है लकड़हारा और वन, जिसके लेखक है अरविंद भटनागर। सबसे पहले हम अरविंद भटनागर जी के परिचय के बारे में जानेंगे। इनका परिचय ऐसा है। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकताओं पर हमेशा आपने बल दिया है, अर्थात वह पर्यावरण बचाव के कार्यों को लेकर बहुत ही अग्रसर रहे हैं। इनकी गद्य संबंधी कुछ जो गद्य उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसके संबंध में हम जानेंगे। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी और छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। यहाँ पर लेखक ने मेहनत, ईमानदारी और परिवार के महत्व को समझाते हुए, छोटे परिवार के महत्व को समझाते हुए पेड़ पौधों की महत्ता और उनके संरक्षण के प्रति भी हमें शिक्षा दी है। तो हम यहाँ पर पाठ का पठन करेंगे। जो पात्र यहाँ पर एकांकी में दिए हैं वो है पहला लकड़हारा, दूसरा है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, तीसरा लकड़हारे की पत्नी और चौथा एक हरा भरा पेड़। पहले दृश्य में क्या होता है यहाँ पर हम जानेंगे। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। तो इस नाटक में एक लकड़हारा है, उसका पहले आगमन दिखाया हुआ है। अब लकड़हारा है जो कुछ कह रहा है। पेड़ को देखकर कहता है, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है वहाँ की स्थिति को दर्शाने के लिए। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। अब लकड़हारा जो कि चिंतित और दुखी स्वर में कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इस प्रकार की चिंता को लेकर हुए वो भगवान को याद कर रहा है। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं, अर्थात भगवान जो है यहाँ पर ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण करते हुए आ रहे हैं। तो वो जो ग्रामीण है, मतलब भगवान ने जो रूप ग्रामीण का लिया, वो कहता है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुख भरे स्वरों में कह रहा है, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। यहाँ पर सब कुछ चला गया अर्थात जो लकड़हारा है उसकी जीवन निर्वाह ही कुल्हाड़ी है। जीवन निर्वाह उस कुल्हाड़ी से करता है। वो लकड़ी तोड़कर बेचता है और उसी से जो पैसे मिलते हैं अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता है, तो इसीलिए वो इतना दुखी है। अब ग्रामीण कहता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है लकड़हारा भाई, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण कहता है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण कहता है, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। ग्रामीण कहता है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। ग्रामीण बीच में, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। अब ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर कहता है, वह क्या। ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। लकड़हारा कहता है, दूसरे की चीज को अपने कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान आता है
अब ग्रामीण ने भगवान का रूप ले लिया है और आते से ही कहते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा कहता है, मुझे शर्त मंजूर है। वैसे ही पर्दा गिरता है नाटक का। दूसरे दृश्य में है, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी कहती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना? लकड़हारा, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जोते हुए कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है, अर्थात जिसमें छाव पाई उसी को वो काटने चला गया था। ये मुहावरा प्रसिद्ध है ना, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। उसी प्रकार ये लकड़हारा भी अभी करने वाला था। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है, वैसे ही पेड़ कह उठता है, अरे रे रे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर कौन आसपास नजर दौड़ाता है। पेड़ कहता है, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भू 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 भूत? पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। अब लकड़हारा आश्चर्य से देखता है और कहता है, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? भाई, मुझ में प्राण भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा, तो करूँ क्या? 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़ कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ मैं। लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, उसमें उपकार की क्या बात है? अब पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़ कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन यहाँ पर लकड़हारा और पेड़ का जो कन्वर्सेशन या बातें चल रही है, उसमें एक दूसरे की जो महत्वाकांक्षाएं है, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी ज़रूरतें है, उनका व्याख्यान कर रहे हैं। पेड़ जो है वो कटते जा रहे हैं और किस प्रकार से उनकी कमतरता हो रही है, और पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से आवश्यक है, यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। लकड़हारा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। तो इस जो ये नाटक ये रचा गया था, ये बहुत ही प्यारा जो अरविंद जी ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें लकड़हारे के द्वारा जो वन है, जो वृक्ष है, इनकी कितनी ज़रूरत है और वो हमारे लिए किस प्रकार से आवश्यक है, उसका वर्णन इसमें लेखक ने किया है। तो बच्चों, इसी के साथ में आपका यूनिट 2 का इकाई 2 का तीसरा अध्याय लकड़हारा और वन समाप्त होता है। इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आपको वर्कबुक के द्वारा दिए जाएंगे। धन्यवाद।